क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, देखो आपका यहाँ पे, होम रूल लीग के संस्थापक कौन है? हु इज द फाउंडर ऑफ होम रूल लीग? एनी बेसेंट जी। क्या राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन ए तिलक एवं एनी बेसेंट। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि है यहाँ पे देखो आपका, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दाचीगम नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? हरियाणा, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर या मेघालय? जो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका कहाँ पर स्थित है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है। तो चलो जल्दी से आंसर करो और जरा जल्दी से सबको बताइएगा। बहुत बार मैंने आप सबको करवाया है और इंडियन आर्मी के लिए मोस्टली रिपीटेड है, इस चीज़ को सभी ध्यान में रखिएगा। जो इंडियन आर्मी है उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत मोस्टली रिपीटेड है। तो दाचीगाम जो राष्ट्रीय उद्यान है ये देखो आपका स्थित है जम्मू एंड कश्मीर में। ये आपका पेपर में आया हुआ है, मैंने आपको बहुत बार करवाया और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जम्मू एंड कश्मीर में है। देखिए दाचीगाम जो राष्ट्रीय उद्यान है जम्मू कश्मीर में, स्थापना कब हुआ था ध्यान में रखिएगा। स्थापना जो इसका देखो 1981 में हुआ था, ठीक है, स्थापना 1981 में हुआ था। और दाचीगाम, ये जो दाचीगाम इसका अर्थ कभी कभार पूछता है तो याद रखिएगा, दाचीगाम का जो अर्थ है ना ये होता है 10 गांव, ठीक है। दाचीगाम का जो अर्थ है ये होता है 10 गांव, 10 विलेजेस, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि है यहाँ पे देखो आपका, कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? हरिता कौर दयाल, सुचेता कृपलानी, तारा चेरियन या फिर पीवी सिंधु? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, ये जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो चलो जल्दी से आंसर करो और सबको बताओ। तो देखिए भारत की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी वो थी सुचेता कृपलानी। क्या राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी, ठीक है। कहाँ की, किस स्टेट की? तो याद रखिएगा यूपी की, ठीक है, यूपी उत्तर प्रदेश की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि है यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है, देवदास किसकी रचना है? हुज क्रिएशन इज देवदास? विज्ञानेश्वर की, कालिदास की, देवकीनंद खत्री की या फिर शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की? जो देवदास है यह किसकी कृति है, ये जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो चलिए जल्दी से आंसर कीजिए और सबको बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके अपना टेस्ट लगा सकते हो। चलिए देवदास किसकी रचना है? तो जो देवदास है ये देखिए आपका रचना है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी का। क्या राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन डी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि है यहाँ पे देखो आपका, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? द्रोणाचार्य अवार्ड इज रिलेटेड टू विच फील्ड? खेल प्रशिक्षण, संचार, विज्ञान या पत्रकारिता? जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये किस क्षेत्र से संबंधित है, ये जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो देखो जो द्रोणाचार्य अवार्ड है ये आपका संबंधित है खेल प्रशिक्षण से, स्पोर्ट कोचिंग से। क्या राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन ए खेल प्रशिक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए जो कि है यहाँ पे देखो आपका, क्रेमलिन कहाँ स्थित है? वेयर इज द क्रेमलिन लोकेटेड? मॉस्को, मिस्र, सिडनी या फिर कॉन्स्टेंटिनोपल? कहाँ पर जो है आपका क्रेमलिन स्थित है ये आपको यहाँ पर बताना है। वेयर इज क्रेमलिन लोकेटेड? तो जो क्रेमलिन है ये देखिए आपका स्थित है मॉस्को में, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? तो मॉस्को। मॉस्को क्या है? तो रूस देश की राजधानी है, ध्यान रखिएगा, रसिया की, ठीक है, कैपिटल ऑफ रसिया है मॉस्को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि है यहाँ पे देखो आपका, पनामा परियोजना कहाँ स्थित है? वेयर इज पनामा प्रोजेक्ट लोकेटेड? गुजरात, झारखंड, हरियाणा या कर्नाटक? जो पनामा परियोजना है ये आपकी कहाँ स्थित है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो चलो जल्दी से आंसर करो, सभी लोग बताइएगा कि जो पनामा परियोजना है ये आपका कहाँ स्थित है। जल्दी से आंसर कीजिए और सभी को बताइए जरा। तो जो पनामा परियोजना है ये देखिए आपका स्थित है गुजरात में। क्या आंसर होगा? तो ऑप्शन ए गुजरात, ठीक है। जो पनामा परियोजना है ये देखो आपका बना हुआ है पनामा नदी पे, ठीक है। जो पनामा परियोजना है ये आपकी पनामा नदी पे बनी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि दिया हुआ है देखो आपका यहाँ पे, कि बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन बास्केटबॉल? 5, 8, 4, 7? जो बास्केटबॉल गेम है इसमें कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? देखो बास्केटबॉल में जो है कुल 5 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। एक पक्ष में 5 होते हैं, बास्केटबॉल में कुल 5 खिलाड़ी होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है यहाँ पे देखो आपका, आनंद भवन का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? आनंद भवन वॉज बिल्ट बाय हुम? स्वामी विवेकानंद, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी या फिर रविंद्रनाथ ठाकुर? किसके द्वारा जो है आनंद भवन का निर्माण हुआ ये जो है आपको यहाँ पे बतानी है। तो चलिए जल्दी से आंसर कीजिए, सबको बताइए राइट आंसर क्या होगा। आनंद भवन का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो देखिए जो आनंद भवन है इसका जो निर्माण है यह करवाया था मोतीलाल नेहरू जी ने। क्या राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, जिनका अभी बी को आ रहा है, बिल्कुल सही बता रहे हो। अच्छा अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कब करवाया था? तो याद रखिएगा मोतीलाल नेहरू जी ने जो है आनंद भवन का निर्माण 1930 में करवाया था, 1930 में। कहाँ पर ये सिचुएटेड है? तो ये आपका है इलाहाबाद में, इलाहाबाद में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब भले ही प्रयागराज हो गया लेकिन ऐसे इलाहाबाद में है, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है यहाँ पे देखो आपका, चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? विच इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ चाइना? फुटबॉल, शतरंज, रग्बी या फिर टेबल टेनिस?
चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है। तो चलिए जल्दी से आंसर की जो सबको बताइए, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या होता है। तो चीन का जो राष्ट्रीय खेल है, ये जो क्वेश्चन है आपको, ये मैं आज का होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। एवरीडे आपके लिए होमवर्क बनती है, आज भी आपका ये होमवर्क रहेगा। सभी को इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बतानी है, ठीक है। लाइव चैट में बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी मत बताइए, होमवर्क है आपके लिए ये। इसका आंसर जो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, यह आज का आपका होमवर्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपका, कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। इन विच स्टेट इज द कांडला पोर्ट लोकेटेड। गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा या बिहार। जो कांडला बंदरगाह है ये आपका किस राज्य में स्थित है, ये जो है आपको यहाँ पे बतानी है। तो चलिए जल्दी से आंसर की जो सबको बताइए कि जो कांडला बंदरगाह है यह किस राज्य में स्थित है। तो देखिए जो कांडला बंदरगाह है यह आपका स्थित है गुजरात राज्य में। क्या राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन ए गुजरात। जिनका भी आंसर ए को आ रहा है गुजरात को, बिल्कुल सही बता रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, जो कि दिया हुआ है देखो यहाँ पे आपका, कि भारत के किस राज्य में नंदी हिल्स पर्वतीय नगर स्थित है। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नंदी हिल्स टाउन लोकेटेड। उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटका या फिर आपकी पंजाब। कहाँ पर जो है देखो आपका यहाँ पे, कहाँ पर जो है आपका नंदी हिल्स पर्वतीय श्रृंखला जो है स्थित है, पर्वतीय नगर जो है स्थित है। नंदी हिल्स पर्वतीय नगर, नंदी हिल्स टाउन जो है कहाँ पे स्थित है। तो देखिए नंदी हिल्स टाउन जो है, जो नंदी हिल्स पर्वतीय नगर है, यह आपका स्थित है देखो कर्नाटक में। क्या राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन सी कर्नाटक। जो नंदी हिल्स पर्वतीय नगर है वो आपकी कर्नाटक में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि है देखो यहाँ पे आपका यह दिया हुआ है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। वेयर इज हुमायूं टॉम्ब लोकेटेड। जयपुर, आगरा, श्रीनगर या दिल्ली। जो हुमायूं का मकबरा है ये आपका कहाँ स्थित है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है। तो चलो जल्दी से आंसर करो, सबको बताओ हुमायूं का मकबरा जो है कहाँ पे स्थित है, जल्दी से बताइएगा सबको। अगर अभी तक आपने क्लास को सेशन को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक बटन प्रेस करिए, उसके साथ साथ शेयर कीजिए अपने और फ्रेंड्स के साथ। और जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर लीजिएगा। तो हुमायूं का जो मकबरा है यह देखिए आपका स्थित है दिल्ली में, जिसका भी आंसर डी दिल्ली को आ रहा है, बिल्कुल सही बता रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपको यह दिया गया है कि बांग्लादेश की आज़ादी के लिए क्या मिला हुआ है। देखो यहाँ पे आपको यह दिया गया है, बांग्लादेश की आज़ादी के लिए भारत और पाकिस्तान के मध्य कब युद्ध हुआ। वेन वॉज वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश। 1971 में हुआ था, 1999 में हुआ था, 1959 में हुआ था या फिर 1962 में हुआ था। मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है इंडियन आर्मी का, ये आपका 2018 से पेपर निकाल के देख लो, आपका 2018 से जो ये पेपर में आ रखा है। तो चलो जल्दी से आंसर बताओ, बांग्लादेश की आज़ादी के लिए भारत और पाकिस्तान के मध्य कब युद्ध हुआ। तो देखिए हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन जो आएगा बांग्लादेश की आज़ादी के लिए भारत और पाकिस्तान के मध्य कब युद्ध हुआ, तो ये हुआ था 1971 में, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए 1971। सभी ध्यान में रखें। आगे यहाँ पे देखो पूछता है कि बांग्लादेश की आज़ादी के लिए किन दो देशों के बीच मध्य हुआ, किन दो देशों के बीच मध्य युद्ध हुआ। तो ये देखो हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। हमेशा याद रखिएगा क्वेश्चन आता है फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश विच टू कंट्रीज फाउट। यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे कि बांग्लादेश की आज़ादी के लिए किन दो देशों के मध्य युद्ध हुआ, तो वो है भारत और पाकिस्तान, ठीक है। कब हुआ था, 1971 में हुआ था। इस युद्ध का नाम क्या है, तो याद रखिएगा लोंगेवाला का युद्ध इसको बोलते हैं, बैटल ऑफ लोंगेवाला, ठीक है। लोंगेवाला का युद्ध, बैटल ऑफ लोंगेवाला इसको बोला जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। इसी के साथ कुछ और क्वेश्चंस आपके बनते हैं, इससे याद रखिएगा कि इसको जो है मुक्ति संग्राम भी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान में रखना, बहुत बार ये क्वेश्चन आ रहा है इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ। पूछेगा कि मुक्ति संग्राम कब हुआ था, तो मुक्ति संग्राम याद रखिएगा 1971 में हुआ था, ठीक है। मुक्ति संग्राम या फिर बांग्लादेश का स्वतंत्रता संग्राम, दोनों 1971 में। किन दो देशों के बीच, तो भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपकी। तो चलो अब यहाँ पे आपका जीके सेक्शन क्लियर हो चुका है। यहाँ पे एक क्वेश्चन जीके का है, लास्ट क्वेश्चन आपका जीके का। बताइएगा किस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। विच सॉइल इज रिच और इन ऑर्गेनिक मैटर। लैटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी या फिर लाल मिट्टी। किस मिट्टी में जो है कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। तो देखिए जिस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है वह है आपका ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी, ठीक है। जिसमें कि रिच इन ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, जिनमें कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है, वह है काली मिट्टी, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन जीके के हो चुके हैं, ठीक है। जीके के 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम सब जीएस के 15 क्वेश्चन में सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है जीएस का, वो है देखो आपका यहाँ पे, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। हर्ट्ज, वेबर, हेनरी या मीटर प्रति सेकेंड। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है, ये जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो देखो आवृत्ति का जो
एसआई मात्रक है वो होता है हर्ट्ज। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हर्ट्ज। आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है आपका हर्ट्ज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपको यह दिया गया है, सफेद सोना किसका उपनाम है? हुज निक नेम इज व्हाइट गोल्ड, टाइटेनियम, आयरन पैरोक्साइड, प्लेटिनम या फिर पारा। क्वेश्चन आ रखा है 2019 एंड 2020 के पेपर में, सभी कोई बताइएगा सफेद सोना जो है किसका उपनाम है, ये जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो देखो जो सफेद सोना है ये उपनाम है आपका प्लेटिनम का। क्या राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन सी प्लेटिनम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि है देखो यहाँ पे आपका यह मिला हुआ है आपको, खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा? CaCO3, NaHCO3, CaSO4 या फिर NaCO2 क्या होता है? ये जो है आपको यहाँ पे बतानी है। याद रखिएगा इसको दो प्रकार से लिखता है, एक तो हो गया खाने का सोडा, ठीक है, नहीं तो फिर इसी को लिख देगा बेकिंग सोडा। दोनों एक ही चीज़ है, तो बताइए जरा राइट आंसर क्या होगा? खाने का सोडा, बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो ये देखो होता है आपका NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सभी जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि है यहाँ पे देखो आपका यह दिया हुआ है कि दूध का पीएच मान कितना होता है? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क? 8.4, 7.4, 6.4, 5.6। जो दूध है, जो मिल्क है, उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है। तो चलिए जल्दी से आंसर जरूर बताइए कि दूध का पीएच मान कितना होता है। तो देखो जो दूध है, मिल्क है, उसका जो पीएच मान है वो होता है 6.4। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी 6.4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए, जो कि है यहाँ पे देखो आपका, विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट? आमीटर, अल्टीमीटर, आमीटर, एनीमोमीटर या फिर एरोमीटर। विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, ये जो है आपको यहाँ पे बतानी है। क्वेश्चन आ रखा है प्रीवियस ईयर में, सभी कोई बताइएगा क्या होगा। तो विद्युत धारा को मापने के लिए देखिए जो यंत्र यूज होता है वह है आपका आमीटर, ठीक है। विद्युत धारा को मापने के लिए जो है आमीटर का प्रयोग करते हैं। और मापा किस में जाता है? तो मापा जाता है, याद रखिएगा, एम्पियर में, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होता है? तो एम्पियर होता है विद्युत धारा का, एम्पियर में जो है मापते हैं। और किससे मापते हैं? तो आमीटर से मापते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है देखो आपका यहाँ पे, टेलीविजन के आविष्कारक कौन है? यहाँ पे आपको बताना है टेलीविजन का आविष्कारक कौन है। हु इज द इन्वेंटर ऑफ टेलीविजन? एडवर्ड टेलर, सैमुअल टी कोहन, एच कैमरलिन या फिर JL बेयर्ड। किसके द्वारा जो है टेलीविजन का आविष्कार किया गया? ये क्वेश्चन देखो आपका GD में आ रखा है, उसके बाद टेक्निकल में भी आ रखा है, एंड आपका नर्सिंग असिस्टेंट वालों के भी पूछ रखा है। तो बताओ जल्दी से कि टेलीविजन के जो है आविष्कारक कौन है? तो देखिए टेलीविजन के जो आविष्कारक हैं वह है JL बेयर्ड। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी JL बेयर्ड, ठीक है। 2021 के पेपर में आपका देखिए नर्सिंग असिस्टेंट वालों का आ रखा था क्वेश्चन 28 फरवरी 2021 के पेपर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है देखो यहाँ पे आपका, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विच एसिड इज फाउंड इन इमली? मैथेनोइक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, ब्यूटायरिक अम्ल या फिर लैक्टिक अम्ल। जो इमली है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो चलो जल्दी से आंसर करो। तो देखो जो इमली है उसमें पाया जाता है टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक एसिड, ठीक है। इमली के अलावे जो टार्टरिक अम्ल है यह आपका देखो पाया जाता है एक तो अंगूर में, ठीक है, याद रखिएगा, इमली के अलावे, अनदर देन इमली के अलावे देखो अंगूर में पाया जाता है। उसके बाद जो है आपका देखो केला में पाया जाता है। इन दोनों में भी जो है देखो आपका टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि है देखो यहाँ पे आपका यह दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ रखा है। बताओ जल्दी से क्या दिया हुआ है? देखो, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर, व्हेन अ शिप मूविंग इन अ रिवर कम्स इनटू द सी देन द लेवल ऑफ द शिप क्या होगा? पहले जितना रहेगा एज बिफोर, थोड़ा ऊपर जाएगा विल कम अप अ बिट, थोड़ा नीचे जाएगा विल कम डाउन अ बिट, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। क्या राइट आंसर होगा? एक नदी में चलता हुआ जहाज जो है जब समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर क्या रहेगा? तो देखिए जब एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आएगा तब जो जहाज का स्तर है, जो लेवल ऑफ द शिप है, वो क्या होगा? तो वो देखो आपका थोड़ा सा ऊपर जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा, विल कम अप अ बीट, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपको यह दिया गया है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो आपका, यह क्या मिला हुआ है कि मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। नेम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू गो इनटू मार्स ऑर्बिट। ऐसा आपको पहला एशियन कंट्री का नाम बताना है जो कि पहली बार देखो आपका वही मंगल की कक्षा में गया था, मंगल की परिक्रमा कक्षा में गया था, मार्स की ऑर्बिट में गई थी, ठीक है। कौन सी देश है वो? चीन है, पाकिस्तान है, भारत है या जापान है।
चलिए तो जल्दी से आंसर कीजिएगा, सबको बताइएगा आपका राइट आंसर क्या होगा। तो देखो, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश जो है वह है आपका भारत। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी भारत। जानकर गर्व होगा, हमारा देश भारत है वो ना ही चीन जा सका था ना ही जापान जा सका था, हम लोग गए थे। और इसी के ऊपर एक मूवी भी आया है, शायद आप सबने देखा होगा, वह मूवी का नाम है मिशन मंगल, अक्षय कुमार वाली मिशन मंगल जो मूवी है। तो ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर है। ठीक है, आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यह दिया हुआ है कि जैरोपथलमिया कौन सी विटामिन की कमी के कारण होता है? जैरोपथलमिया इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन ए। जो जैरोपथलमिया बीमारी है, जो जैरोपथलमिया है वो किस विटामिन की कमी से होता है? यह क्वेश्चन देखो आपका 28 फरवरी 2021 के पेपर में आ रखा है, और जो कि है आपका देखो नर्सिंग असिस्टेंट वालों के पेपर में क्वेश्चन दिया था। तो चलिए बताइएगा, जैरोपथलमिया कौन सी विटामिन की कमी की वजह से होता है? देखो, अपना जो प्रैक्टिस सेट का क्लास होता है ना, वो देखो हर एक ट्रेड के लेवल को ध्यान में रख के बनाया जाता है, सभी का कंबाइन होता है, सभी का एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबको प्रैक्टिस सेट पूरा अटेंड किया करें। तो देखिए, जैरोपथलमिया जो है यह होता है विटामिन ए की कमी की वजह से। ठीक है, जैरोपथलमिया जो डिजीज़ है यह होता है आपका विटामिन ए की कमी की वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपका यह दिया गया है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि? ड्यू डज नॉट फॉर्म इन अ स्ट्रॉन्ग वाइंडी नाइट बिकॉज वाष्पीकरण की दर तेज होती है, द रेट ऑफ एवेपोरेशन इज फास्टर, हवा में नमी कम होती है, लो ह्यूमिडिटी इन द एयर, तापमान ऊंचा रहता है, टेम्परेचर रिमेन्स हाई, आकाश साफ नहीं होता है, द स्काई इज नॉट क्लियर। क्या कारण है तेज हवा वाली रात्रि में जो है ओस क्यों नहीं बनती है? तो देखिए, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनने का जो कारण है वह है आपका वाष्पीकरण की दर जो है तेज होती है, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज फास्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपको यह दिया गया है, आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक हैं, हु इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? मोस्ले या फिर मेंडलीफ या एवोगाड्रो या फिर डाल्टन, किसके द्वारा जो है आधुनिक आवर्त नियम दिया गया था? तो देखिए, आधुनिक आवर्त नियम के जो प्रवर्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, आधुनिक आवर्त नियम के जो प्रवर्तक हैं वह हैं आपके मोस्ले। ठीक है, ये आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक हो गए मोस्ले। और केवल अगर आपसे आवर्त सारणी बोलता, केवल आवर्त सारणी बोलेगा, तो केवल पीरियोडिक टेबल बोलेगा, तो वो हो जाते मेंडलीफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपको दिया गया है, मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग? बोस इंडिकस, राना टिग्रिना, फेलिस डोमेस्टिका या फिर कैनिस फिल्मेरियस। मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो चलो जल्दी से आंसर करो, सबको बताओ मेंढक का जो है वैज्ञानिक नाम क्या होगा? तो जो मेंढक है इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है ये होता है देखो आपका राना टिग्रिना। क्या आंसर होगा? तो ऑप्शन बी, राना टिग्रिना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपको यह दिया गया है कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन सा यंत्र रूपांतरित करता है? लाइट एनर्जी। तो वो डिवाइस है देखो आपका विद्युत बल्ब। ठीक है, विद्युत बल्ब के द्वारा जो इलेक्ट्रिक बल्ब के द्वारा जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। चलिए, तो यहाँ पर जो है देखो आपके 15 क्वेश्चन जीके के हो चुके हैं, और जो 15 क्वेश्चन है जीएस के भी हो चुके हैं। 15 क्वेश्चन जीके के हो गए, 15 क्वेश्चन जीएस के हो गए। अब जो आपके 15 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे। मैथ का देखो क्वेश्चन नंबर 1 और ऐसे क्वेश्चन नंबर 31 है आज का। देखो, ₹1250 रुपये 1250 पर 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात करें। ये जो है आपको यहाँ पे बतानी है। चलिए लिखते हैं। ये देखिए आपका मूलधन दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट ये कितना हुआ? तो ये हो गया देखो आपका 1250। ठीक है, आगे आपका देखो दर मतलब कि आर दिया हुआ है, आर कितना है? तो ये है आपका देखो 5%। अब देखो आपको क्या करना होगा, पहले टी निकालना होगा। ठीक है, पहले आपको टी अच्छे से निकालना होगा। देखो ये 219 दिन दिया है और ब्याज चल रहा है वार्षिक ईयरली, तो यहाँ पे क्या करना होगा, 219 दिन को वर्ष में बदलना होगा। तो वर्ष में बदलने के लिए क्या करेंगे, 365 से भाग देंगे। तो जब आप 365 से भाग दीजिएगा, क्यों देंगे? क्योंकि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। जब आप भाग दोगे तो ये कट होगा देखो आपका 3 बार में और ये कट होगा 5 बार में। मतलब कि आपका टी कितना आ गया? तो आपका टी आ गया देखो 3/5। यहाँ तक सबका क्लियर है? आपका टी कितना आ गया? तो आपका जो टी है वो हो गया देखो 3/5। ठीक है, टी इक्वल टू हो गई आपकी देखो 3/5। यहाँ तक क्लियर हो गया ना? अब क्या निकालना है, देखो आपको SI निकालना है। SI इक्वल टू फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी और बाई में होता है 100। P कितना है? तो P है देखो आपका यहाँ पे 1250 गुना में हो गया आपका R हो गया 5। नेक्स्ट में क्या है? तो ये हो गया 3 बाई में हो गया देखो आपका यहाँ पे 100। यहाँ पे हो गया देखो आपका ये 100 हो गया
और उसके बाद जो इंटू में हो गया आपका 5, क्योंकि 3/5 था आपका टाइम। अब कट कर दीजिए, देखिए 5 से 5 कटेगा सबसे पहले, उसके बाद जो है 0 से 0 कटेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 5 से 2 बार में आपका कट जाएगा 10, और 5 से 125 है, ये आपका कटेगा देखो 25 टर्म में, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब क्या आ रहा है देखो आपका, तो यहाँ पे आ रहा है 25 गुना 3 बटा में 2। 25 गुना 3 बटा 2 करोगे तो कितना होगा, तो ये हो गया देखो आपका 75 बटा 2, 75/2। कट करिएगा तो आएगा देखो आपका 37.50। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए 37.50। सबका यहाँ तक क्लियर है। साधारण ब्याज पूछा था, आपने निकाल दिया, एसआई निकाल दिया आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपका यह दिया हुआ है, एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे तथा धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर प्रति घंटे है। शांत जल में तैराक की चाल तथा धारा का वेग ज्ञात करें। दो चीज़ें यहाँ पर आपको बतानी है, एक तो शांत जल में तैराक की चाल बताना है, और नेक्स्ट जो है आपको धारा का वेग बताना है। तो चलिए दोनों चीज़ निकालेंगे। तो शांत जल में तैराक की चाल, पहले क्या निकालते हैं, पहले निकालते हैं हम लोग देखो शांत जल में तैराक की चाल। तो शांत जल में तैराक की चाल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है देखो आपका 1/2 इंटू में होता है x प्लस वाई, ठीक है। अब क्या हो गया देखो आपका 1/2 इंटू में x का वैल्यू कितना है, तो पहला वाला देखो x होता है जो धारा की दिशा में होता है, तो ये हो गया 8। नेक्स्ट क्या है, धारा के विरुद्ध को y बोलते हैं, तो यहाँ पे हो गया प्लस में 6, इतना हो गया आपका। तो अब क्या करोगे, तो नेक्स्ट में आपका आएगा देखो यहाँ पे 1/2 इंटू में 8 + 6 किया तो इतना आया, तो 14 आएगा। कट करोगे तो देखो आपका 7 आएगा। तो यहाँ पे आपने निकाल लिया शांत जल में तैराक की चाल कितनी है, तो 7 किलोमीटर प्रति घंटे है, ऑप्शन बी हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, तो ये शांत जल में तैराक की चाल अपने निकाल ली 7 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट जो है अब आपको यहाँ पे बोला है देखो धारा का वेग। अब आपको यहाँ पे जो है धारा का वेग भी बताना है। तो धारा का वेग इक्वल टू फॉर्मूला होता है देखो आपका 1/2 इंटू में x माइनस वाई। तो क्या हो गया देखो 1/2 इंटू में x कितना है, तो 8 माइनस में y कितना है, तो यह है आपका 6। अब क्या आएगा देखो, तो 1/2 इंटू में 8 माइनस 6 करोगे तो आएगा 2, 2 से 2 कट गया। इसका मतलब धारा का वेग कितना होगा, तो धारा का वेग जो है ये हो गया 1 किलोमीटर पर आवर। दोनों चीज़ यहाँ पे आपने निकाल ली, यही दो चीज़ें थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपका, एक समांतर चतुर्भुज का आधार इसकी ऊंचाई से 2 गुना है। यदि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल 72 वर्ग सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। द बेस ऑफ अ पैरालेलोग्राम इज ट्वाइस इट्स हाइट if the area of the quadrangle 72 square centimeter, if yes the find the height आपको यहाँ बतानी है, इसकी ऊंचाई बतानी है। कैसे निकालोगे देखो, तो आपको क्या बोला, एक समांतर चतुर्भुज की जो आधार है वो इसकी ऊंचाई की 2 गुनी है। तो आपको क्या करना है, हाइट इक्वल टू मान लेना है मानो x। तो आधार बेस कितना हो गया, तो बेस जो आधार ऊंचाई के 2 गुना था, मतलब कि बेस हो गया आपका 2x। यहाँ तक क्लियर है, आधार 2 गुना हो गया। अब क्या बोला, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, तो ये दिया हुआ है देखो आपको 72, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू फॉर्मूला होता है देखो आपका यहाँ पे b इंटू एच होता है, ठीक है। आधार गुना ऊंचाई होता है, b इंटू एच इक्वल टू हो गया देखो आपका 72। b का वैल्यू रखो, तो b का वैल्यू है देखो आपका 2x, h का वैल्यू है x, b 2x इंटू x इक्वल टू में 72। यहाँ तक क्लियर हो गया सबका। अब चलिए आगे क्या होगा देखो आपका यहाँ पे, तो 2x इंटू एक्स करेगा तो हो गया 2x स्क्वायर इक्वल टू में हो गया आपका 72। x स्क्वायर इक्वल टू करोगे तो हो गया देखो 72/2। 72 को जब 2 से कट करेगा तो देखिए ये कट होगा आपका 36 टर्म में। अब क्या हो गया, तो x इक्वल टू हो गया आपका अंडर रूट में 36। अब कितना आएगा, तो x इक्वल टू हो गया देखो आपका 6। क्या पूछा था आपसे, ऊंचाई पूछा था, ठीक है। ऊंचाई पूछा था, ऊंचाई आपका कितना था, तो ऊंचाई आपका था x, तो x इक्वल टू कितना आ गया 6, मतलब कि राइट आंसर क्या हो गया, तो ऑप्शन ए 6 सेंटीमीटर। आपने ऊंचाई को x माना था, तो इस प्रकार आपका हाइट कितना हो गया, तो 6 सेंटीमीटर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपका 18:24 का तृतीयानुपाती क्या होगा, व्हाट विल बी द थर्ड रेशियो ऑफ 18 एंड 24। थर्ड रेशियो पूछा है, कैसे निकालते हैं देखिए, तो 18:24 हो गया। नेक्स्ट में आपका होता है प्रोपोर्शन, समानुपाती, फिर जो लास्ट डिजिट होता है उसको लिखते हैं 24, और थर्ड रेशियो पूछा है तो यहाँ पे हो गया आपका x, ठीक है। अब क्या होगा देखो यहाँ पे आपका, तो ये हो गया देखो 18/24 और इक्वल टू में हो गया देखो 24/x। कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, यहाँ से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो कितना आ गया देखो आपका यहाँ पे 18 इंटू एक्स इक्वल टू में हो गया देखो 24 इंटू में 24। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो आपका, तो 24 इंटू में 24 बाई में हो गया आपका 18। अब इसको कट कीजिए जल्दी से, तो कट कीजिएगा तो मानिए कितने से, तो इसको 2 से कट करो, तो 2 से देखो 9 टर्म में, फिर 2 से देखो ये आपका 12 टर्म में, ठीक है। फिर देखो ये 3 से कट होगा 3 टर्म में, और देखो ये 3 से कट होगा 4 टर्म में। कितना आ गया देखो यहाँ पे आपका, फिर 3 से जो 24 ये देखो आपका 8 टर्म में कट हो जाएगा, मतलब कि आपका आ रहा है देखो 4 इंटू 8
कितना हो गया, तो आ गया आपका 32। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी 32। क्लियर है, जो कि है यहाँ पे देखो आपका यह दिया हुआ है कि एक रेडियो के अंकित मूल्य में 15% की कटौती करने पर इसका मूल्य 5610 होता है, इसका अंकित मूल्य कितना है। तो चलिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखो आपका अंकित मूल्य बताना है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो अंकित मूल्य है इसको मानो हमने मान लिया x, ठीक है, अंकित मूल्य को हमने मान लिया x। अब आपको क्या बोला है, विक्रय मूल्य निकालना है, ठीक है, आपको विक्रय मूल्य निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो विक्रय मूल्य इक्वल टू देखो आपको क्या दिया हुआ है कि अंकित मूल्य में कितना कटौती कर रहा है, 15% का कटौती कर रहा है। इसका मतलब क्या करो, तो यहाँ पे देखो आप लोग निकाल लो x का 85%, क्योंकि 15% का उसने कटौती कर दिया है। तो x का जब 85% निकालिएगा तो क्या हो गया, देखो यहाँ पे आपका, तो ये हो गया x इंटू 85% हटाओगे तो नीचे बैठेगा 100 हो गया, 85/100 कट करिएगा तो देखिए ये 5 से कट होगा तो आपका देखो 17 टर्म में, नेक्स्ट में ये कितने टर्म में, तो ये 20 टर्म में, मतलब कि कितना आ गया, तो आ गया देखो आपका 17x/20, ठीक है। विक्रय मूल्य आपको पता चल गया 17x/20। क्लियर है यहाँ पे, चलो तो क्लियर है। अब क्या बोला है, देखो कटौती करने पर इसका मूल्य जो है 5610 हो जाता है। तो आपने विक्रय मूल्य कितना निकाला है, 70x/20, ये कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है देखो आपका 5610। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या होगा, देखो आपका यहाँ पे तो x इक्वल टू सिंपली हो गया, तो 5610 जो नीचे था वो चला जाएगा ऊपर में, क्योंकि उस तरफ भेज रहे हो तो वो इंटू में 20 हो गया, और नीचे आ जाएगा बाई में 17। जब आप इसको कट करिएगा तो देखिए ये आपका कट कितने टर्म में होगा, तो टोटल कट करने पर जो आपका आंसर है ये आएगा देखो 6600। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए 6600, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपका यह दिया हुआ है कि ये देखो थोड़ा सा यहाँ पर जो है आपको बताना है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। ये जो है क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, 16 है, उसका पावर जो है दिया हुआ है 3/4, इस प्रकार से क्वेश्चन है, और आपको बताना है कि इसको कैसे बनाओगे, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। तो देखो 16 लिखा हुआ था, इसका इस प्रकार से दिया हुआ है, तो 16 को कैसे करोगे, तो देखो ये जो है आपका मानो ये जो 16 है इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं ना, 2⁴ लिख सकते हैं, और ऊपर में ये क्या हो गया, तो ये हो गया देखो आपका 3/4। यहाँ पे क्लियर है सबका। अब कुछ नहीं, इसको बाहर निकाल दो तो 2, फिर क्या हो गया नेक्स्ट में देखो आपका यहाँ पे आपने निकाला कितना, तो देखो आपने निकाला हुआ है 2⁴, और ऊपर में आपका हो गया देखो 3/4। 2⁴ लिख सकते हैं 16 को, 16 को। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो 2, फिर नेक्स्ट में हो जाएगा देखो आपका यहाँ पे 4 हो गया, इंटू में हो जाएगा आपका देखो 3/4। 4 से 4 देखो कट गया, मतलब आपको 2 का क्यू निकालना है। तो 2 का क्यू कितना हो गया, तो ये आ गया 8, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपका यह दिया हुआ है कि एक संख्या को 4 से भाग देने पर प्राप्त भागफल दी गई संख्या से 21 कम है, वह संख्या क्या है, ये जो है आपको यहाँ पे बताना है। क्या कर रहा है, देखो पहले संख्या को मानो हमने मान लिया x, ठीक है, वो जो संख्या है उसको मानिए हमने क्या मान लिया, तो उसको हमने मान लिया x। क्या बोला है, संख्या को 4 से भाग देने पर, संख्या को क्या कर रहा है, देखो 4 से भाग दे रहा है, उसके बाद उसका प्राप्त भागफल जो है वह उस संख्या से 21 कम है, मतलब कि x से कितना कम है, तो 21 कम है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना, यहाँ तक किसी को भी डाउट नहीं होगा। अब कुछ देखिए इसको इधर भेजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, मानिए बाई में 1 है तो क्या हो गया, देखो अब आपका x इक्वल टू 4 इंटू एक्स, तो 4x, और माइनस में 21 इंटू 4 करोगे तो आएगा देखो आपका कितना आएगा, तो 84 आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबका। अब इस x को इधर भेज दीजिए, 4x को इधर भेजिए, तो क्या हो गया देखो यहाँ पे आपका, तो ये हो गया देखो 4x माइनस एक्स इक्वल टू में हो गया आपका 84। ये आ गया देखो यहाँ पे 3x इक्वल टू में 84, x इक्वल टू निकालोगे तो आएगा देखो आपका 84/3। अब इसको कट करिएगा तो कितने टर्म में कट होगा, तो ये कट होगा देखो आपका 28 टर्म में। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी 28। क्लियर हो गया सबका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपका प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का जो है आपको यहाँ पे औसत बताना है। जिन्होंने अभी तक क्लास क्वेश्चन को लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक बटन प्रेस कीजिए, उसके साथ साथ शेयर कीजिए अपने और फ्रेंड्स के साथ, और जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर दीजिएगा। प्रथम 9 अभाज्य संख्या बोला है, प्रथम 9 अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो मानो 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 7 हो जाएगा, फिर आपका कितना होगा, तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट में जो है आपका 11 हो जाएगा। देखिए अभाज्य संख्या, पहले उसको मैं लिख दे रहा हूँ अच्छे से, ठीक है, ताकि प्रॉब्लम ना हो। चलिए पहले लिख लीजिए प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं को, 2,
3, इसको जोड़ना होगा, ठीक है। तो चलो प्रथम नौ भाज्य संख्या कौन कौन सी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। फिर प्लस में आपकी 3 हो गई, फिर प्लस में आपका 5 हो गया। नेक्स्ट आपका क्या होगा, तो प्लस में देखो आपका 7 होगा। नेक्स्ट आपका प्लस में 11। नेक्स्ट कौन सा होगा, तो नेक्स्ट है आपका देखो 13। फिर नेक्स्ट है आपका देखो यहाँ पे 17। फिर नेक्स्ट में क्या है आपका, तो प्लस में हो गया 19 एंड देन प्लस में हो गया 23। ये देखो प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं हैं। और बाई में जितना टोटल संख्या होता है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही निकालने का तरीका होता है, दिए गए संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। तो यहाँ पे कितना हो गया, सभी संख्याओं का योग हो गया और बटा में हो गया, कुल संख्या था 9। जब इन टोटल को जोड़िएगा तो आपका देखिए आएगा 100, 100/9 आएगा, ठीक है। अब 100/9, तो ये देखो ये जो है राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, क्योंकि इसने लिखा हुआ है देखो 11 इंटीजर 1/9, 11 इंटीजर 1/9, 11 9 99, 99 और 1 करोगे तो 100, ठीक है। 100/9 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी, 11 इंटीजर 1/9, ठीक है। क्लियर है सबका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपको यह दिया हुआ है 4004 - 4000 भागा 10 को हल करें। कैसे करोगे देखो, तो 4004 दिया हुआ है, माइनस में है 4000 और डिवाइडेड बाई है आपका देखो 10, ये चीज़ है। तो पहले क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 4004 हो गया, इसको भाग दोगे तो ये देखो आपका 400 टर्म में कट होगा 10 से भाग देने पर। 4004 में से जब 400 घटाइएगा तो आपका कितना आएगा, तो आएगा देखो 3604। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी, 3604। क्लियर हो गया सबका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है समांतर श्रेणी 5 8 11 14 का 20वां पद ज्ञात करें। फाइंड द 20 टर्म ऑफ एपी 5 8 11 एंड 14। एपी यहाँ पे आपको निकालना है। तो देखिए एपी निकालने के लिए जो पद दिया हुआ है ये आपके पास पद है, तो इसमें पहला संख्या होता है, इसको ए लिखते हैं, ए इक्वल टू पहला संख्या क्या हो गया, 5 हो गया। अब डी निकालना है, तो डी कैसे निकालोगे, तो A2 - A1, इसमें से इसको घटा दीजिए, आपको डी पता चल जाएगा, सार्व अंतर। तो ये देखो 3 का चल रहा है, ठीक है, अंतर कितने का चल रहा है इनके बीच, तो 3 का चल रहा है। तो डी इक्वल टू कितना हो गया, तो ये हो गया देखो आपको 3। अब क्या बोला, 20वां पद, मतलब कि A20 निकालना है, तो ए एन इक्वल टू फॉर्मूला होता है देखो आपका a + n - 1 × d, ठीक है। ए कितना हो गया, तो ए यहाँ पे देखो आपका 5 है, प्लस में आपको एन कितना निकालना है, तो 20वां पद निकालना है, तो एन की जगह पे हो गया देखो आपका 20 माइनस में 1 और इंटू में हो गया डी की जगह पे हो गया 3। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या होगा देखो आपका, तो A20 इक्वल टू हो गया देखो आपका यहाँ पे 5 + 20 - 1 किए तो हो गया 19 और इंटू में आपका यहाँ पे 3 चल रहा है। क्या हो गया देखो, अब यहाँ पे आपका 5 प्लस में, चलिए जल्दी से बनाइए, सबका क्लियर होना चाहिए, सभी के आंसर्स आने चाहिए, ठीक है, मिस्टेक कोई नहीं करेगा। क्या होगा, जल्दी से जो है यहाँ पे आप लोग अपना आंसर बताओ, आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ रहा है। तो 20वां पद निकालना था, आप सबका आंसर क्या होगा, जल्दी से यहाँ पे बताइए क्या आ रहा है राइट आंसर। तो इस प्रकार से जो है आपका यहाँ पे कितना हो गया, तो ये हो गया देखो आपका यहाँ पे 19 3 से कितना हो गया, तो ये हो गया देखो आपका यहाँ पे 7 एंड नेक्स्ट आपकी 5 57 हो गई। अब कितना हो गया, तो ये हो गया देखो आपका 62। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी 62, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे सबका, 62 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि ये देखो आपका 0.3939 एंड 39। देखिए सेम 2 डिजिट के बाद बदल रहा है, तो यहाँ पे डेसिमल हो गया, और जब 2 डिजिट पर बदलता है तो उस पर बार लगा देते हैं, ठीक है। जितने डिजिट पर बदले तो यहाँ पे मानो अपने बार लगा दिया। अब जब यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो नीचे मानो हो जाएगा आपका 100, ठीक है। अब जब इतना हो गया तो आपको इस बार को भी हटाना पड़ेगा। तो जब आप बार को हटाइएगा तो बार हटने पर क्या करेगा, तो जब आपका बार हटेगा तो यहाँ पे देखो ये एक वैल्यू कम कर देता है। तो अभी देखो आपका 39/100 था, लेकिन इसके ऊपर लगा हुआ है बार। और जब इस बार को हटाओगे तो नीचे का एक वैल्यू कम हो जाएगा, तो हो जाएगा देखो आपका 39/99। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी, 39/99, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपको यह दिया गया है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8 9 12 तथा 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। ये आपको यहाँ पे बतानी है। व्हाट इज द लिस्ट नंबर विच इवन डिवाइडेड बाय 8 9 12 एंड 15 लिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 1 इन ईच केस। ये आपको यहाँ पे बताना है। तो उसके लिए क्या करो ना, पहले इन सब का एलसीएम निकाल लो और उसमें एक जोड़ दो, आपको पता चल जाएगा। सिंपल सा तरीका होता है। तो क्या करोगे देखो 8 9 12 तथा 15 का एलसीएम निकालिए, ठीक है। का क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे और इनके साथ जो है एक जोड़ दो, ठीक है, क्योंकि जो संख्या आएगा वो सबको कटने वाला ही रहेगा, लेकिन एक जब जोड़ दोगे तो हर एक दशा में आपका एक जो है शेषफल बच जाएगा। तो जब इनका एलसीएम निकालिएगा तो आपका देखो एलसीएम आएगा 360 और उसमें एक जोड़ दो तो कितना हो गया, तो ये हो गया देखो आपका 361। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी 361, ठीक है। यहाँ पे सबका क्लियर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब करेंगे हम सब, जो कि है यहाँ पे देखो आपको यह दिया गया है कि 4000 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। विच लिस्ट नंबर शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 4000 सो दैट द रिमेनिंग नंबर इज कंप्लीटली डिवाइजिबल बाय 19। ये जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो कुछ दिया नहीं है, 4000 है और 19 है। सिंपल देखो 19 से पहले 4000 को भाग दे दो। जब 19 से 4000 को भाग दीजिएगा तो देखिए आपका शेषफल बच जाएगा 10, आपका रिमाइंडर जो है 10 बच जाएगा। इसका मतलब 10 ज़्यादा है, तो यदि 10 को घटा देंगे तो पूर्ण रूप से कट जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 10। ठीक है, आप लोग भाग दे के देख लीजिएगा, मैं दे नहीं रहा हूँ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपका, एक साइकिल सवार 2 मिनट 30 सेकंड में 750 मीटर दूरी तय करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी है। अ साइकिलिस्ट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 750 मीटर इन 2 मिनट 30 सेकेंड। व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। आपको जो है किलोमीटर प्रति घंटे में स्पीड बतानी है। तो देखो दूरी कितना है, तो दूरी है आपका 750 मीटर का। पहले दूरी लिख लेते हैं, तो दूरी हो गया देखिए आपका 750 मीटर। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है देखो यहाँ पे आपका, तो इसका जो है समय दिया हुआ है। समय पहले देख लो, तो समय दिया हुआ है देखो आपका 2 मिनट 30 सेकंड, मतलब इसको पहले सेकंड में ही कन्वर्ट कर लेते हैं अच्छे से। तो 2 मिनट में होता है देखो 120 सेकंड, और आपका नेक्स्ट में 30 सेकंड है, मतलब कि हो गया टोटल कितना, तो 150 सेकंड। ठीक है, अब देखिए समय जो है आपका यहाँ पे सेकंड में है, तो इसको चेंज करना होगा सबसे पहले हम लोग को, तभी तो मानिए करेंगे ना आगे। तो इसके लिए सबसे पहले देखो क्या होता है, एक तरीके से निकालते हैं। यहाँ पे देखो दोनों मीटर और सेकंड में है, तो यहाँ पे हो गया आपका, आपसे पूछा क्या है कि चाल किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी है, तो पहले चाल निकालो, ऐसे ही पहले चाल निकालो। तो यहाँ पे दूरी आपका कितना है, दूरी था देखो आपका 750 मीटर, और समय कितना था, तो समय है आपका देखो 150 सेकेंड। तो पहले चाल निकाल लीजिए। तो चाल इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है देखो, दूरी बटा समय, मतलब कि 750 बटा में 150। यहाँ तक तो क्लियर है ना। क्या होगा देखो आपका, तो कट करिएगा तो देखिए आएगा 5 आया, लेकिन ये 5 जो है ये आपका मीटर प्रति सेकंड में है, क्योंकि यहाँ पे मीटर था यहाँ पे सेकंड था, तो मीटर प्रति सेकंड में है। और आपसे पूछा है देखो किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इस मीटर प्रति सेकंड को क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे। तो आपका कितना आ रहा है देखो, आपका 5 मीटर प्रति सेकंड है। इसको किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो 18/5 से देखिए गुना करते हैं। इसके बाद ये जो है आपका किलोमीटर में बदल जाता है, तो 5 से 5 कट हो गया। तो इस प्रकार क्या आ गया देखो आपका यहाँ पे 18 किलोमीटर पर आवर। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हो गया यहाँ पे सभी का। तो चलो यहाँ पर जो है देखो आपके 15 जीके के क्वेश्चंस हो चुके हैं, 15 जीएस के भी क्वेश्चंस हो चुके हैं, नेक्स्ट आपके देखो 15 मैथ्स के भी क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब जो है आपके केवल 5 रीजनिंग के क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो चलिए उसे देख लेंगे। तो रीजनिंग का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये है देखो आपका, यदि लाल को नीला, पीला को काला और हरा को गुलाबी लिखा जाता है तो केला का रंग बतावे। इफ रेड इज ग्रीन, if red is written by as blue, yellow is written as black and green is written as pink, देन टेल द कलर ऑफ बनाना। बनाना का रंग यहाँ पे क्या है, ये जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो बनाना, केला का रंग क्या होता है, तो केला का रंग होता है देखो पीला। तो इसके अनुसार पीला को क्या लिख रहा है, देखो पीला को जो है काला लिख रहा है। तो इस प्रकार केला का रंग क्या हो गया, तो केला का जो रंग है वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा काला। ठीक है, क्योंकि पीला को काला लिख रहा है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपका, गलत पद की पहचान करें, फाइंड द रॉन्ग वन। इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो कि गलत है, ये जो है आपको यहाँ पे बतानी है। तो देखिए क्या हो गया, 45, मतलब कि ये यहाँ पे 7 का स्क्वायर, 25, तो ये क्या हो गया 5 का स्क्वायर। ये देखो ये यहाँ पे 4 का स्क्वायर आ गया है, यहाँ पे ये सम संख्या का स्क्वायर हो गया है, और ये तो 3 का स्क्वायर है। ये देखिए ये सब जो है विषम संख्याओं के स्क्वायर हैं, विषम संख्या बोल सकते हो या फिर नॉन डिवाइजेबल नंबर्स बोल सकते हो, अभाज्य संख्याओं के विषम है। लेकिन ये जो है आपका सम संख्या डिवाइजेबल नंबर का स्क्वायर है, तो ये जो है अलग हो गया, ये विषम है। तो इस प्रकार राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपका, विषम की पहचान करें, फाइंड द ऑड वन। यहाँ पर जो आपको विषम बताना है, यहाँ पे विषम बताना है, अलग कौन सा है, उसमें गलत बताने से इसमें विषम बताना है। यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप या सोनी सब, इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो कि आपका गलत है, जो कि सही रूप से सुमेलित नहीं है, इस ग्रुप में गलत रूप से वो पड़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जो आपके यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप है, ये सभी क्या है, तो ये सभी देखो सोशल मीडिया है। ठीक है, ये सब क्या है, तो ये सब सोशल मीडिया हो जाते हैं। लेकिन जो सोनी सब है, यह एक टीवी का प्रसारण चैनल है। ठीक है, ये एक टीवी चैनल है। तो इस प्रकार अलग कौन हो गया, तो अलग हो गया देखो आपका ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपका यह दिया हुआ है, वाराणसी गंगा लखनऊ व्हाट। वाराणसी जिस प्रकार गंगा से संबंधित है, उसी प्रकार लखनऊ जो है किससे संबंधित है, गोमती से, चंबल से, साबरमती से या फिर गंगा से।
जिस प्रकार वाराणसी गंगा से संबंधित है उसी प्रकार लखनऊ किससे संबंधित है? तो देखिए वाराणसी जो बनारस है वो गंगा नदी के तट पर है, जो लखनऊ है ये आपका गोमती नदी के तट पर है। तो इस प्रकार राइट आंसर क्या हो गया? तो ऑप्शन ए गोमती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है यहाँ पे देखो आपका यह दिया हुआ है, अगले पद की पहचान करें, फाइंड द नेक्स्ट टर्म। यहाँ पर जो है आपको अगला पद बताना है कि इसके अनुसार यहाँ पे आपका अगला पद क्या होगा। तो चलिए आंसर की जरूर बताइए यहाँ पे आपका आंसर क्या हो रहा है, इस प्रकार जो है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन में देखो थोड़ी सी जो है ना यहाँ पे मिस्टेक है, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। यहाँ पे आपका जो है ये सही रूप से नहीं बैठा है। मैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्लियर कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन देखो क्या है, ये क्वेश्चन है देखो आपका 37, 26, नेक्स्ट में आपका देखो 17, फिर है 10 और फिर है वॉट। यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, यही इसमें मिस हो गया था, ये मैं टर्म ही लिखना भूल गया था, टाइप करना मैं भूल गया था। देखो 37 है, फिर 26 आ रहा है, फिर 17 आ रहा है, फिर 10 आ रहा है, पहले 37 है, फिर 26 है, फिर 17 है, फिर 10 है। तो यहाँ पे क्या होगा? तो देखिए 37 मतलब कि यहाँ पे फिर उसका 26 आया, तो 37 क्या है? तो 37 देखो आपका 6 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया। नेक्स्ट आपका देखो 26 है, तो ये आपका देखो 5 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया। नेक्स्ट आपका 17 है, इसका मतलब ये क्या है? तो ये देखो आपका 4 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया। नेक्स्ट आपका 10 है, तो ये 10 क्या है? तो 10 देखो आपका 3 का स्क्वायर है, 3 तिहाई 9 और प्लस में 1 हो गया। तो इसको यहाँ पे वॉट दिया हुआ है, तो 4 अब यहाँ पे देखो 6 का स्क्वायर कर दिया, 5 का, 4 का, 3 का, तो कुछ नहीं 2 का स्क्वायर प्लस 1 कर दीजिए। तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 कीजिएगा तो कितना आएगा? तो देखो 4 प्लस 1 मतलब कि आंसर क्या होगा? तो 5, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया यहाँ पे सबका? तो इसी के साथ देखो आपके आज के 50 क्वेश्चंस हो चुके हैं। टोटल आपकी देखो 50 क्वेश्चंस की आज क्लास ली जा चुकी है। मैंने आपको टारगेट दिया था 42 का, आपने अचीव किया या नहीं सब कुछ जरूर बताइएगा। 50 क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं, सबको अपना जरूर बताना स्कोर कि आप सबने कितना स्कोर किया। ठीक है।